दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर जानेंगे देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में इसी एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे लेटेस्ट न्यूज। साथ में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। वहीं दोस्तों, अगर आप भी इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा भी सपोर्ट इंडिया। बिग ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की रैली जबरदस्त तरीके से पश्चिम बंगाल के हुगली में हुई है फ्लॉप। हुगली में मोदी की रैली में 10,000 लोग भी नहीं पहुंचे। आपको बताते चले, बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि 1 लाख से ज्यादा संख्या में लोग आएंगे। वहीं दोस्तों, यहाँ पे जब 10,000 लोग भी नहीं पहुंचे तो सोशल मीडिया पर तो लोग पूछने लगे, सवाल करने लगे। लोगों ने पूछा कैसे आएंगी 400 सीटें, जब रैली में भीड़ नहीं तो मशीनों में वोट कहां से आता। जी हां दोस्तों, इस पूरे मामले पर लगातार बीजेपी घिरती जा रही है। तो दूसरी तरफ राजू पार्लेकर जो पत्रकार हैं, इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चुनाव होंगे तो बीजेपी को 400 प्लस होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। यानी मशीन से चुनाव तो बीजेपी जितनी सीटें कहे उतनी, और बैलेट पेपर से तो बीजेपी पिछड़ जाती है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि अगर मशीन चली तो 400 पार, नहीं तो 400 हार। उन्होंने कहा जमीनी सच ये है कि भाजपा 8 राज्यों में उलझी है, 200 पार के लाले पड़े हैं। अपडेट आ रही है दोस्तों, रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर, रायबरेली की यही पुकार, प्रियंका गांधी जी अब की बार। जी हाँ दोस्तों, इस बार प्रियंका गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से मैदान में हो सकती हैं। आपको बताते चले, इस प्रकार के पोस्टर भी देखने को मिलने लगे हैं। एक तरफ जहां सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच गई हैं, चुनाव जीत गई राजस्थान से, उन्होंने अपनी यहां पे जो पारंपरिक रायबरेली की सीट है उसे छोड़ दिया। प्रियंका गांधी इस सीट से यहां पर उनकी जगह उम्मीदवार होंगी कांग्रेस की ओर से। तो वहीं दोस्तों, इसी बीच बीजेपी के मंत्री नितिन गडकरी ने कर दी खुली बगावत, अपनी ही पार्टी को लिया है निशाने पर। जी हाँ, बेबाक तरीके से अपनी बात रखने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर से सुर्खियों में है। मोदी सरकार के एक ताकतवर मंत्री नितिन गडकरी के बयान को कांग्रेस ने साझा किया। दरअसल उन्होंने कुछ ऐसा बयान ही दिया जो सरकार के लिए असहज करने वाला है। यही आरोप विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हमला करने के लिए लगातार पहले भी लगाए हैं। गडकरी ने कहा है कि गांव, गरीब मजदूर और किसानों की हालत खराब है। गडकरी ने एक मीडिया के साथ इंटरव्यू में जो कहा उसको कांग्रेस ने साझा किया। आज गांव, गरीब मजदूर और किसान दुखी हैं। गांवों में अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, अच्छे अस्पताल नहीं, अच्छे स्कूल नहीं। इस पूरे मामले के बाद दोस्तों, आपको बताते चले, बीजेपी एकदम से बैकफुट पे दिखाई देने लगी। देख सकते हैं, विपक्ष अभी तक जो आरोप लगाता है उनकी पुष्टि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर दी है, और बीजेपी 24 के आम चुनाव से पहले एक बार फिर से असहज स्थिति में आ गई है। राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय विदेश दौरे से वापस आ गए हैं, और वापस आते ही वह मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। राहुल गांधी बोले, केवल सबका साथ सबका विकास कहने से कुछ नहीं होगा, देश चलाने के लिए पॉलिसी बनानी होगी। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी आगे बोले, बीजेपी और गोदी मीडिया मिलकर कर रहे हैं झूठ का कारोबार, यूपी की कानून व्यवस्था है खराब। राहुल गांधी ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अपराध की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में डबल इंजन सरकार, जंगल राज की गारंटी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी और गोदी मीडिया मिलकर झूठ का कारोबार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में सबसे खराब कानून व्यवस्था का बड़ा उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को तो चेतावनी दी। इसके अलावा अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी वाले विधायक खरीद सकते हैं लेकिन जनता को नहीं खरीद सकते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई थी। सपा यूथ के चारों फ्रंटल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों को मंत्र दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव बोले, नेताजी ने जो रास्ता संघर्ष से बनाया था उसे बचाना है। बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा, 80 हराओ देश बचाओ का अखिलेश यादव ने नारा दिया है। किसानों की आय नहीं बढ़ी, बेरोजगारी चरम पर है, यह भी अखिलेश यादव ने बात कही। बीजेपी सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं,
इस पूरे मामले पर भी बीजेपी घिरती नजर आ रही है। दूसरी तरफ बात करें बिहार में दोस्तों, एनडीए में घमासान मचा है, तो दूसरी तरफ उनके यहाँ पे लगातार महागठबंधन के विधायकों को तोड़ने का सिलसिला भी जारी है। आरजेडी को इसी क्रम में झटका लगा। भभुआ विधायक भरत बिंद ने बदला पाला एनडीए में शामिल हुए हैं। और इस पूरे मामले पर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बीजेपी पर हमला बोला। राबड़ी देवी बोली, कमजोर है बीजेपी, इसीलिए विधायकों की कर रही है खरीद फरोख्त। राबड़ी देवी आरजेडी नेता ने जोरदार हमला बीजेपी पर बोला है। उन्होंने कहा कि जो काले कानून पास करवाए जा रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। बीजेपी कमजोर है, इसीलिए वे विधायकों को पैसे देके खरीद रही। न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में विपक्ष की सरकारों को कमजोर किया गया और विपक्षी दलों के विधायकों की खरीद फरोख्त बीजेपी कर रही है। यूपी से खबर निकल के आ रही है दोस्तों, एनडीए में घमासान मचा है सीट बंटवारे को लेकर। यूपी में सहयोगी दलों के लिए बीजेपी ने मात्र 6 सीटें छोड़ी हैं, जबकि इनके सहयोगी 4 हैं। आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी और सुभाषपा इनके सहयोगी हैं। अपना दल आरएलडी के लिए 2-2 सीटें इन्होंने छोड़ी। निषाद पार्टी और सुभाषपा के लिए 1-1 लोकसभा सीट। वहीं वाराणसी समेत 56 सीटों के लिए प्रत्याशी तय कर दिए गए। वाराणसी से इस बार प्रधानमंत्री मोदी उम्मीदवार होंगे। और वहीं ओवैसी, बीजेपी की बी टीम, एआईएमआईएम के चीफ, इन्होंने भी उत्तर प्रदेश में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यह सीटें संभल, अमरोहा, मेरठ, आजमगढ़, फिरोजाबाद, बदायूं, मुरादाबाद आदि हैं। आपको बता दें, यह 7 सीटें वहां हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के जीतने के प्रबल संभावना है, क्योंकि यहां पर अच्छी खासी जनसंख्या मुस्लिमों की है। आपको बता दें कि अक्सर लोग ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं। इसी बीच दोस्तों अपडेट निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज सीट बंटवारे को लेकर। महाराष्ट्र से इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय है। महाविकास अघाड़ी प्रोग्राम के तहत यहाँ पे सीटों का बंटवारा संभावित है। जो फार्मूला है 48 लोकसभा सीटों का, उसमें से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 18 सीट और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अपडेट आ रही बिहार से। जी हाँ दोस्तों, जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिन्होंने 14 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, अब वह भी लोकसभा सीट वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर ने दोस्तों आधिकारिक घोषणा करना बाकी है, लेकिन संकेत स्पष्ट है, प्रशांत किशोर इस बार मैदान में उतर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर का रुझान बीते पिछले दिनों में यहाँ पर कई बार इंडिया गठबंधन की ओर जाता दिखा है। इंडिया गठबंधन की उन्होंने साइड ली है। ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई। आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाई है आप तक। पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।